क्या हाल ही दोस्तों, चलो तो ये ख़ास कहानी शुरू करते हैं। जब यही बात मैंने अपनी अबू को बताई कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो मेरा अबू बहुत ज़ोर से हिंसा और कहने लगा, तालीम के नाम पर 4 जमातें पढ़ी हैं, तुम्हें कौन नौकरी देगा? यहाँ अच्छा बहला इंसान जो ते चटखाता पड़ता है। अबा की ये बात मेरे अना पर लगी। मैंने गुस्से में अबा से कहा कि देखिएगा, 4 दिन में ही नौकरी तलाश कर लूँगे और फिर ये घर छोड़कर चली जाऊँगे। मेरी बात सुनकर अबा ने एक तेज़ नज़र मुझ पर डाली और कहने लगा, ठीक ही जाओ, अपना शौक पूरा कर लो, लेकिन अगर 4 दिन में नौकरी न मिली तो दोबारा उस घर की दहलीज पार करने की बारी में मत सोचना। अबा की बात सुनकर मेरा दिल का निया था, लेकिन फिर अगली ही दिन में बंद सुनूर की नौकरी के लिए निकल पड़ी। अम्मा तो किसी कहाती में ही नहीं आती थी। वो रात भर अबा को बर्दाश्त करने के बाद सुबह देर तक सूती और फिर जब उठती तो भी अपना थका हारा वजूद लिए घर के कामों में लगी रहती। उसकी पास तो जैसी करने को भी कोई बात नहीं थी। हर रात अबा को बर्दाश्त करना अपने आप में ही मुश्किल काम था। अक्सर तो अबा नशे में लौटता और फिर उसके बाद वो जिस तरह की हरकतें करता, अगली दिन अम्मा शर्म की मारी आधा आधा दन हमसे अपना मुँह छपाई पड़ते। अम्मा को अंदाज़ा था कि मैं अब जवान हो गई हूँ और मुझे ये सारी बातें समझ आती हैं, इसीलिए अम्मा अक्सर है अपनी मुंह पर पलो डाल लेती या फिर मुझसे नज़र ही न मिलाती। उन्हें सब चीज़ों से तंग आकर तो मैंने नौकरी का फ़ैसला किया था, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं मालूम था कि किस दफ्तर जाना ही क्या बात करनी है। बस मैं ऐसी ही घर से निकली और रक्षी वाली से कहा कि मुझे ऐसी जगह ले चलो जहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हूँ और मुझे कोई नौकरी मिल जाए। जो जमा पूंजी मेरे पास थी वही मैंने उसकी हाथ में रख दी थी और फिर वो मुझे एक फैक्ट्री के आगे ले गया। कहने लगा, यहाँ रोज़ नई नई लड़कियों की भर्ती होती ही, तुम भी किस्मत आजमा कर देख लो। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और फैक्ट्री के अंदर गई तो पता चला कि यहाँ थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी लड़कियों को रखा जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। अबा के सामने तो बड़ी बातें के थीं, लेकिन दुनिया की अल्फ भी नहीं पता थी। मैंने एक लड़की को कहा कि मेरी मालिक से मुलाकात करवा दो, मैं खुद उससे अपना मुसैला बयान करूँगे। मेरी बात सुनकर इस लड़की ने मुझे गौर से देखा और फिर कहने लगी कि मालिक हर किसी से नहीं मिलता। मेरी आंखों में आंसू आ गई, लेकिन उसी मुझ पर कोई तरस न आया। मैं बाहर वापसी के लिए निकलने लगी तो तभी मेरी नज़र एक बड़ी सी गाड़ी पर पड़ी, जिसमें से एक पेंट कोट पहना लंबा चौड़ा आदमी उतर रहा था। मुझे यकीन था कि यही कंपनी का मालिक होगा। वो 55 साल के करीब था, मेरी अबा से भी उम्र में थोड़ा बड़ा। बेख्तियार मुझे अबा याद आया और अबा की वो बातें भी जो अबा अम्मा से क्या करता था। मुझे यकीन था। हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है और आप मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि कहानी आपको कैसी लग रही है।